हाँ, जैसे हमने कॉपी ली, हमने नाम लिखा, रोल नंबर लिखा और कुछ और लिखा, जब तक कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है रूम में। मैं जब 10th के एग्जाम देता था ना, तो मेरे इसमें ना एक तपन करके बच्चा था, मतलब हम लोग यार पसीना ही नहीं पोंछ पाते थे, पेपर ही नहीं देख पाते थे, बच्चा सर कॉपी। हमें यार इसने क्या लिखा साले ने, मतलब इतना जल्दी यार। फिर हम जब तक कि सोच पाते कि पहला पेज भरे, सर कॉपी, मतलब उसका तो ये हालत तक उसको है ना, वो जो रोप लगता है, रोप नहीं बड़ी रस्सी लगती होगी, तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो फटाफट कॉपी भर देते हैं, तो वो कैसे कॉपी भरते हैं ये वही जान पाते हैं। मेरी तो है ना, मैं ये सोच सोच के परेशान था 10th 12th में, यार ये जो गवर्नमेंट है इसको समझ क्यों नहीं आ रहा, इतनी बड़ी कॉपी क्यों दे रही है, 2 पेज में काम हो रहा है। मेरा तो 2 या 3 पेज में काम हो ही जाता था, आज इससे ज़्यादा लगता ही नहीं था। मतलब मैंने तो है ना कभी जीवन में शायद 1-2 बार कॉपी ली होगी, 1-2 बार जीवन में मुझसे गलती हो गई, पर मुझे नहीं, जो एग्जाम में कॉपी दी गई ना उसी में अपना काम हुआ। और बहुत बार तो ऐसा मन किया कि इसके 2-4 पीछे के पेज फाड़ के मैं दूसरे गरीबों में बांट दूं, यार कहाँ फोकट में, ऐसी चीजें तो होते हैं, कुछ लोग कॉपी भरते हैं। तो अगर ये बहुत आसान सा प्रश्न आएगा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द लैंड, और आपको लिखना देखो पहला फॉरेस्ट में जमीन का उपयोग क्या होता है, जंगलों के रूप में, क्योंकि सबसे पहले तो जंगल ही थे, बाद में खेत बने, इंडस्ट्री या माइनिंग या जो भी सारी हमने हरकतें की, कब की, बाद में। सबसे पहले तो धरती पे जंगल थे, तो पहला यूटिलाइजेशन क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बाद में दूसरा जो आता है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, भाई वो जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिर अगर कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर किस चीज के लिए, तो बैरन एंड वेस्टलैंड, भाई पहली जो बंजर भूमि है, खाली जमीन है जो खाली पड़ी हुई है, ना तो वहां पर पेड़ पौधे उगते हैं और ना ही खेती होती है, ना ही वहां पर घर बने हुए हैं, ना ही वहां पर दूसरी कोई एक्टिविटी हो रही है। ठीक, ये ए कैटेगरी में हो गई। अब इसको बी कैटेगरी में अगर देखें तो ए के बाद बी आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब जो खेती के लिए नहीं है, खाली पड़ी हुई है, जिसमें बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज एटसेट्रा बने हुए हैं या बनाए जाएंगे, जिसको खेती के लिए भी यूज नहीं किया जा रहा है, जो वेस्ट लैंड भी नहीं है, बंजर भूमि भी नहीं है, और अभी फिलहाल में या तो उसका इस्तेमाल हो रहा है या इस्तेमाल होगा। चलिए आगे, जे गेमर को बात समझ में आ गई है ना, एक्सेप्ट कर रहा है कि जी सर लिख देगा, मतलब 50 पन्ने लिख के आएगा बेटा है, और 50 पन्ने लिख के आया तो नंबर कट जाएंगे, मतलब मैं गलत सलाह दे रहा हूँ, वो समझ में आ गई तुमको, मत मरना है। और मुझे पता चले, मुझे बक रहे हो यार, अर्जुन सर ने सलाह दी थी एक आंसर क्वेश्चन पे 50 पन्ने लिख देना है, भैया आपके दिमाग का इस्तेमाल करना है। अर्जुन सर तो ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं, तुम मत फंस जाना, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। नहीं तो मैं तो 10th में ना मैथ्स में 33 मार्क्स लेके आया था, और मेरा तो टारगेट भी 33 ही था। मतलब मैथ्स तो मुझे, मैं आपको पहले ही दिन भी बोल चुका हूँ, मैथ्स मुझे समझ में आता नहीं है ना। उसमें ऐसे प्रश्न होते, माना कि एक मीनार की ऊंचाई, तो भाई क्यों माने, बताओ क्यों माने, कैसे मान ले यार, माना कि एक मीनार की ऊंचाई, बोले नहीं मान लो, तो फिर हम भी बोलते हैं मान लो, कॉपी भरी हुई है, दे दो 33 नंबर, वहां नहीं मानते, बोले ऐसे कैसे मान ले, लिखना पड़ेगा। तो भाई मैथ्स तो मुझे शुरू से समझ में आता नहीं, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता था, तो वो चक्रवर्ती ब्याज वाले, मतलब वो बड़े समझ में आते थे कि माना कि आपने किसी को 1000 रुपए दिए, बोले हाँ मान लिया, वापस कब लेने ये बता, ये काम समझ में आता था। मान लीजिए कि आपने किसी से 1000 रुपए लिए, आप उसको कितने लौटाएंगे, भाटा 1 रुपया नहीं लौटाएंगे, मांगना तो आज जूते देंगे खींच के, ऐसे प्रश्न बड़े समझ में आते थे। वो कोसेक सीन, वो मुझे समझ में नहीं आया कि कहां पर कोसेक कट के कहां सीन आ गया, कहां पर ये थीटा आ गया, फलाना थीटा आ गया, ढीमका थीटा आ गया, वो कभी समझ में नहीं आया। अपने रोहित सर बड़े बेस्ट पढ़ाते हैं मैथ्स, तो उनके लेक्चर में देखता रहता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि यार शायद ये सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, तो इनका वीडियो देख के समझ जाए, कभी बात पल्ले पड़ जाए तो उनके पढ़ाने के बाद में मुझे कोसेक सीन और वो क्या 2-4 और थीटा है वो समझ में नहीं आए। तो फिर मैंने डिसाइड किया 10th में कि अपने को टारगेट 33 का रखना है, 33 ही आपको लाने हैं, 33 के लिए ही मेहनत करनी है, और भगवान की कसम 33 ही मिले, उससे ज्यादा नहीं मिले। बस जैसे 10th पास हुए, 11th में मैंने मैथ्स की क्लास, तो क्लास मैथ्स जिन लोगों ने लिया उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। तो अपना तो देखो क्लियर कट है कि मैथ्स से दूरी भली, चक्रवर्ती ब्याज अपने को समझ में आता है, किसी को पैसे देने हैं तो कैसे लेने हैं ये अपने को पता है, और कितने लेने हैं, अगर किसी ने अपने को दिए तो नहीं देने और कैसे नहीं देने हैं ये पता है। मीनार की ऊंचाई हम नहीं मानेंगे, उसके अलावा कोसेक सेक तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और एक और प्रश्न थे वो A+B प्रूव इट, क्या प्रूव करो इसमें यार, पर उसमें है ना उसको घुमा फिरा के पूरा पेज भर के प्रूव हो ही जाता है ना। और समबाहु विषमबाहु और राक्षसों के नाम है ना, वो कुछ रेक्टेंगुलर वो ये होते हैं, तो वो भी समझ में नहीं आता है ना। निशान जी, अभय कुमार जी, मतलब ज्यादातर लोग मुझसे सहमत है। हाँ, तो सब लोगों के साथ यही है भैया, मैथ्स तो क्या है कि बहुत भारी पढ़त पार्टी है, बहुत मुश्किल से समझ में आता है, हर किसी को समझ की बस की बात नहीं है। कुछ लोगों को समझ में आता है, जिनको आता है ना उनको ऐसा आता है कसम से कि बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है कोई उनसे सीखे। मतलब A+B 5 पेज में आ जाता है, A+B सिंस B+A सिंस A+B सिंस Z+A वाई पूरा पेज भर देते हैं। वो ना वो रोहित सर जब भी पढ़ाते हैं मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो एक लाइन लिखते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, जो चलते हैं तो 5 बोर्ड भर देते हैं और आखिर में वहीं पहुंच जाते हैं। दैट्स प्रूव इट, यही है। तो वो मतलब अपने को पल्ले नहीं पड़ता, क्या मालूम क्या चलता है। तो आप तो इधर आ जाओ भैया SST में, इससे पहले कि मैथ्स के पुराण हम खत्म करें और लंबा समय खाएं।